साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व आरती के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागिते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सबे आज भय कर जोरी बारंबारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतो है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अपना शतावस्तक का पाठ पढ़ना था, कल स्टार्ट कर दिया था हमने। कि जब तक हम मोक्ष सुख रूपी परम पद को नहीं पा लेते, जब तक हमें मुनि धर्म की आराधना करनी चाहिए, और जब तक हम मुनि धर्म को नहीं प्राप्त कर ले तब तक हमें गृहस्थ धर्म की आराधना करनी चाहिए, यानी विधिवत पूर्णता पालन करना चाहिए। तो ऐसे श्रावक के आवश्यकों का पालन करते समय सबसे पहले प्रथम जो आवश्यक है वह है अपने आत्मा के विचारों में शुद्ध उत्पन्न करना और अपने आत्मा की श्रद्धा करना, यानी कि सबसे पहला आवश्यक है, पहले में पहला कर्तव्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के पश्चात ही जो क्रियाएं होती है वो धर्म का रूप कहलाती हैं। सम्यक दर्शन के बिना की गई सारी क्रियाएं संसार का ही कारण मानी जाती हैं। छेड़ाला की वो लाइन पढ़ी है कि ज्ञान बिन अनंत बार गृहबक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। यानी कि ये संसारी जीव ने अनंत बार दीक्षा लेकर मुनिव्रत धारण करके भी अनंत बार 90 गृहबक तक जाके आ गया, लेकिन पैनिज आत्म ज्ञान बिना, लेकिन आत्मज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना लेश मात्र भी सुख प्राप्त इस जीव ने नहीं किया। तो यहाँ पर हमें अपने शतावश्यकों का पालन करते हुए सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। जब अपनी अंतरंग में शुद्धि होगी तो उस रूप अंशतः हमें सुख की भी प्राप्ति होगी। ठीक है, उस मार्ग में सम्यक दृष्टि के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक के साथ साथ शुभ विकल्प भी होते हैं, उन्हें व्यवहार से निश्चय कहते हैं। व्यवहार से सट आवश्यक उनके अपने आप स्वतः ही उनके जीवन में प्रकट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके, कल हमने इतना पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पहले पढ़ेंगे देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानश्चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। यहाँ पे कह रहे हैं देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इस श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। इन्हें चूंकि हम गृहस्थ है, श्रावक है, तो हमें इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना चाहिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम देव पूजा क्या होती है, देव पूजा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिनेंद्र भगवान के जो हम भाव शुद्धि पूर्वक उनके गुणों का अनुवाद करते हैं, गुणों का गुणगान करते हैं, उसे तो कहते हैं भाव पूजा। और उस भाव पूजा के निमित्त पाकर जो बाहर में क्रिया होती है, चावल आदि चढ़ाना, अष्टद्रव्य से पूजा करना, उसे कहते हैं द्रव्य पूजा। तो प्रमुखता तो भाव पूजा की है, यानी कि अगर भाव निर्मल है और सच्चे भावों से, निर्मल विशुद्ध भावों से देवशास्त्र गुरु की स्तुति वंदना की गई तो वही सच्ची निश्चय से पूजा है, भाव पूजा है। और जब भाव अच्छे हैं, विकल्प अच्छे हैं, तो उस रूप तदनुरूप व्यवहार में प्रकृति और आचरण भी निर्मल दिखता है और अष्टदवादी क्रियाएं होती हुई दिखाई देती हैं। अब इसमें आती है कि जो मुनिराज होते हैं वो भी पूजा करते हैं, लेकिन वो जिनेंद्र देव के गुणों की भाव पूजा करते हैं। मुनिराजों को अष्टदव से पूजा करने का विधान नहीं है, क्योंकि श्रावक की शट आवश्यक है, इसलिए
हमें अष्टदव से पूजा करना। दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसने अपना वीडियो नहीं होगा। अब ये पूजा भी कई प्रकार की होती है। जैसे देव पूजा है, बीतरागी जिनेंद्र देव सात गुरु की पूजा करना ही सच्ची पूजा होती है। और भावों से की गई पूजा वह भाव पूजा है, यानी भावों से हम जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद कर रहे, गुणों की स्तुति कर रहे, उनके महिमा का वर्णन कर रहे, भावों से पूजा हो गई। और जो द्रव अष्टदव आदि से पूजा करते हैं वह द्रव पूजा है। तो ये पूजा कई प्रकार की होती है। पहली होती है नित्य नियम की पूजा, यानी जो पूजा हम प्रतिदिन मंदिर में जाकर कहते हैं अष्टदव से, वह नित्य पूजा हो गई। फिर जो पर्व पूजाएं होती हैं, कुछ विधान बड़े होते हैं जो निमित्त नैमित्तिक पूजाएं होती हैं, उन सबको भी हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। बड़े बड़े जो विधान आदि होते हैं, ठीक है। एक होती है सर्वोत्तभद्र पूजा या चतुर्मुख पूजा, जो महामंडलेश्वर और मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाती है। समस्त संसार के जीवों के कल्याण के निमित्त इस पूजा का आयोजन किया जाता है। एक आपने कल्पद्रुम विधान सुना होगा, उसे कल्पद्रुम पूजा कहते हैं। वो होती है चक्रवर्तियों के द्वारा की जाने वाली पूजा होती है, जिसमें चक्रवर्ती विशेष पूजाएं करते हैं और संसार के समस्त प्राणियों को किमिच्छित दान देते हैं, यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार सामने वाले को चाहिए उतना दान देते, उसे बोलते हैं किमिच्छित दान। ठीक है, तो वो होती है कल्पद्रुम पूजा, जहाँ पर दान की प्रमुखता होती है। याचकों को, मतलब जो होते हैं ना दान लेने वाले, किमिच्छित, उनकी इच्छा के अनुसार दान दिया जाता है। कुछ पूजाएं होती हैं नैमित्तिक पूजाएं होती हैं, जैसे कि महावीर भगवान का तो निर्वाण पूजा कर ली, ठीक है। दीपावली पर निर्वाण पूजा कर ली, महावीर जयंती पर जन कल्याण की पूजा कर ली, 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याण की जो पूजाएं करते हैं या व्रत उपवास करते हैं, वो नैमित्तिक पूजाएं कहलाती हैं, क्योंकि वो निमित्त के स्वरूप होती हैं। रक्षाबंधन की पूजा भी नैमित्तिक पूजा है, क्योंकि उसमें विष्णु कुमार मुंजाल की रक्षा हुई थी, इसलिए वो नैमित्तिक पूजा है। निमित्त जा रही है। एक होती है अष्टांग का पर्व में हम जो विधान करते हैं ना, बड़ा वाला, अभी अष्टांग का पर्व आने वाला है ना, सिद्ध चक्र मंडल, तो उसमें हम सिद्धों की आराधना करते हैं। सिद्ध चक्र, चक्र यानी गोला होता है, और सिद्ध भगवान के गुणों का जो गोला है, चक्र है, तो सिद्ध भगवान के गुणों की आराधना करते हैं, वो होता है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। ठीक है, जो अष्टांग का पर्व विशेष रूप से किया जाता है, और जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, एक होता है ध्वज मंडल विधान। ये सब पूजाएं के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा की जाती हैं। अब जो जैसे अष्टांग इन नंदीप में देवता करते हैं पूजा को, हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए उस पूजा को यहाँ स्थापना करके स्थापना करके पूजा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि सिद्ध चक्र मंडल विधान करने में जितना पुण्य होता है ना, एक मंडल पूरा 8 दिन का विधान में बैठने का जितना फल होता है, उतना ही फल सिद्ध चक्र मंडल का जो मैना सुंदरी श्रीपाल का नाटक होता है ना, उसका मंचन करने में भी उस पूरे विधान का फल उस मंचन करने में होता है, नाटक का। लेकिन बस भाव ये है कि वो नाटक वाकई में शुद्ध भावों से किया गया हो, उसमें किसी प्रकार की नाम या उसके लिए मान बढ़ाई के लिए नहीं किया गया हो। ठीक है, और उतना ही फल सिद्ध चक्र मंडल का जो मारना होता है, उसको मारने का फल होता है। चाहे आप पूजा में बैठ जाओ, चाहे आप वो नाटक कर लो उसका, सिद्ध चक्र का, मैना सुंदरी श्रीपाल का, और चाहे वो जो मंडल का मारना होता है ना, उसको मार लो अपने हाथ से। ऐसा कहते हैं कि तीनों का बराबर पुण्य होता है। ठीक है, और इंद्रध्वज का भी नाम सुना है आप लोगों ने? इंद्रध्वज मंडल विधान का नाम सुना है? मैंने जयपुर में कम सुना है नाम। ये वाला विधान एमपी के लोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पे तो अष्टांग का विधान ज्यादा होता है, कल्पद्रुम हो जाता है या फिर सिद्ध चक्र मंडल विधान होता है। इंद्रध्वज मंडल जो विधान होता है,
वो इंद्रों के द्वारा किया जाता है, और वो किया जाता है अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना और पूजा करते हैं उसमें वो। यानी 2.5 दीप में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम नहीं अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए इंद्रध्वज मंडल विधान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूजाएं होती हैं, और नित्य नियम की पूजा जो हम रोज जाके मंदिर में करते हैं। ठीक है, हो गया, ये हो गई देव पूजा। दूसरा छठ आवश्यक है गुरु उपासती, यानी गुरु की उपासना करना। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से गुरु उपासना है, और गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना ही व्यवहार गुरु उपासना है। देखो, जो ज्ञानी श्रावक होते हैं यानी जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनके अंतरंग में जितनी शुद्धि की वृद्धि हुई है, कल बताया था ना, परिणामों की जितनी जितनी शुद्धता होती है अंतरंग में, उतना उतना सुख का वेदन होता है। तो जितनी शुद्धि की वृद्धि होती है वह तो है भाव से या निश्चय से गुरु उपासना, और जो अंतरंग के परिणामों की निर्मलता विशुद्धि बढ़ी है, उसके निमित्त बहिरंग में बीतरागी गुरुओं का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, वैयावृत्ति करना, आहार दान आदि देना, वो है गुरु उपासना करना। ठीक है, इसमें गुरु उपासना में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी श्रावक की होती है हमारी, क्योंकि गुरु तो बोलेंगे नहीं उन्हें कैसा आहार चाहिए, तो श्रावक का विवेक यहाँ पर काम करेगा कि गुरु को कैसा आहार देना, उनके उनके स्वास्थ्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर उन्हें आहार देना, उनके संयम में निरंतर वृद्धि हो ऐसा आहार देना। ऐसा आहार नहीं दे दे हम मुनिराज को अति भक्ति का अतिरेक करके या अंधभक्ति करके। एक होती है भक्ति, एक होती है अंधभक्ति। अंधभक्ति के दुरुपयोग, अंधभक्ति के ज्यादा घातक होती है। क्यों? अंधभक्ति में हम होश ही नहीं करते कि क्या उचित है क्या अनुचित, हम विवेक खो देते अंधभक्ति में। तो मुनिराजों की प्रकृति के अनुकूल आहार देना, उनकी संयम की वृद्धि हो ऐसा आहार देना। ऐसा नहीं हो कि गर्मी का दिन है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और मुनिराजों को हम हलवा और पूड़ी खिला दे आहार में। सोचो, इतनी तेज गर्मी में हलवा पूड़ी बना दी, दाल बाटी चूरमा बना के खिला दिया। अब ऐसे में ऐसा आपने गरिष्ठ आहार दिया, भोजन दिया, अब तेज गर्मी पड़ रही, प्यास कितनी लगेगी उनको? प्यास लगेगी तो आकुलता होगी ना, आकुलता होगी तो उनके संयम में बाधक होगा हमारा दिया हुआ आहार, तो हमें उस आहार दान का फल नहीं लगेगा। तो जैसे सर्दियों का दिन है, उसमें हम ठंडी चीजें दे दें आहार में, जूस आदि खूब पिला दें, ठंडा ठंडा दे दें उन्हें, तो वो उनकी प्रकृति उसमें कफ वात पित्त की हो जाएगी, जल्दी जुकाम आदि हो जाएगा उन्हें। तो मौसम के अनुरूप और उनके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार में देना चाहिए। और मुनिराज का स्वास्थ्य हमें परख लेना चाहिए कैसा है, बुखार तो नहीं हो रहा है, उनके सिर दर्द तो नहीं हो रहा, उनके पेट दर्द तो नहीं हो रहा, दस्त तो नहीं लग रहे उन्हें, उनकी ऐसी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा उनको। ये सब बातें आहार देने के पहले श्रावक को पता होनी चाहिए। मान लो मुनिराज को दस्त लग रहा है और हमने दूध ही दूध दे दिया उनको आहार में, अब बोलो क्या होगा? बोलो दूध से तो और ज्यादा लगते हैं ना दस्त। तो अपन ने उनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार दिया तो हमें उस आहार का पुण्य नहीं लगने वाला। ये श्रावक की जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब थोड़ी कि महाराज जी को आहार देना है तो चौका बनाओ और दे दो आंख बंद करके, नहीं, इतना ज्ञान इतना विवेक उस श्रावक को होना ही चाहिए। ठीक है। और वैयावृत्ति, वैयावृत्ति में भी ऐसा आता है कि जरूरी नहीं है कि मुनिराज के हर वक्त हम जाएं और हाथ पांव दबा के आ जाएं तो वैयावृत्ति हो गई। कई बार उन्हें एकांत की भी आवश्यकता होती है तो वो भी वैयावृत्ति है। यानी हम उनके संयम पालन में जो साधन उपलब्ध वो करा सके, वो व्यवस्था कर सके, वही सच्ची वैयावृत्ति है। हर वक्त हाथ पैर दबा के आ जाना ही वैयावृत्ति नहीं होती। कई बार उन्हें नहीं हो मालूम, उनके पैर नहीं दुख रहे, हम जबरदस्ती 4 लोग गए और 4 लोग एक ही एक पैर दबा के आ गए, अब बोलो, और दूसरा पैर किसी ने छुआ भी नहीं। तो ऐसी अंध अंध वैयावृत्ति भी नहीं करनी चाहिए। एक ही एक पैर को 4 लोग 4 हाथों से दबा के आ गए, हो सकता है उसमें दर्द नहीं हो रहा हो तो होने लगे। समझ में आया है? मान लो उनकी दुख तो रही थी पीठ,
और पीठ पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हाथ ही नहीं फेरा और पाँव पाँव दबा के आ गए, हाथ ही हाथ दबा के आ गए। कई लोग तो इतनी जोर से दबाते हैं कि महाराज जी कहते आह बस रहने दो भाई, हो गई वही आवृत्ति। तो हमारे हाथ का कितना कोमल स्पर्श वो सहन कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, ये भी विवेक श्रावक को होना चाहिए। ठीक है, गर्मी है मान लो और ले जाके खूब सारा तेल का मालिश करे आए, क्या हालत होगी गर्मी में। विवेक विवेक ही नहीं रखते हैं इतना। तो ये सब विवेक रखना चाहिए श्रावक को, तो सच्ची गुरु उपासना है। दूसरी चीज, सिर्फ यही सब करते रहे, आहार ही करा दिए, सिर्फ आहार के पीछे भाग रहे हैं और उनके जीवन का हमने अपने जीवन में कुछ अपनाया ही नहीं। मुनिराजों के, गुरुओं के स्वरूप को समझकर उनके जो गुण है वो हमें अपने जीवन में अपनाना है। उन्होंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना है। तो वो सच्ची आराधना है, सच्ची गुरु उपासना है, सच्ची गुरु की भक्ति है। ऐसा ना हो कि हम भक्ति के नाम पर गुरु के नाम का अनादर कर दें, या जो गुरु ने हमें सिखाया उस मार्ग को हम कुछ गलत वे में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर दें, या हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे किसी व्यवहार से गुरुओं का अनादर हो जाए। कोई बोले कि देखो ये जैनियों के गुरुओं को मानते हैं, उन्हें खुद बोलना नहीं आता है, ये बड़े आहार देते फिरते हैं, खुद तो रात में भोजन करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे आचरण से हमारे गुरुओं की अवमानना हो जाए। तो एक बुद्धि, इस बुद्धि और विवेक की बहुत बात होती है षट आवश्यकों का पालन करते वक्त, और एक श्रावक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गुरु पूजा और गुरु उपासना में तो बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब इतना ही, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। स्वाध्याय, तीसरा है स्वाध्याय। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय तो सब जानते ही हैं क्या होता है? रत्नगण साहब का चार्ज जी में 5 प्रकार के स्वाध्याय का वर्णन किया है। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व यानी खुद, स्वयं, और अध्यय अध्ययन यानी स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्व यानी अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करना ही सच्चा स्वाध्याय है। ठीक है, देखो अब इसमें वापस वही बात आई, ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि ही निश्चय से स्वाध्याय है। ठीक है, तथा जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना व्यवहार से स्वाध्याय है। निश्चय से स्वाध्याय तो वही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा में शुद्धि प्राप्ति करना। ठीक है, और फिर दूसरा स्वाध्याय क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए कथन का निरूपण करने वाले, यानी जो उपदेश जिनेंद्र भगवान ने बोला है उसी उपदेश का निरूपण करने वाले, यानी उसी उपदेश को जिन शास्त्रों में लिखा गया है उन शास्त्रों का अध्ययन करना अपने आत्म कल्याण का निमित्त बनाकर उसे बोलते हैं सच्चा स्वाध्याय। ठीक है, अब आता है स्वाध्याय किस चीज का करें? जिनवाणी को पढ़ना, सुनना, चिंतन मनन करना, आपस में तत्व चर्चा करना, ये सब स्वाध्याय के भेद हैं। 5 भेद आए रत्नगण साहब का चार्ज जी में स्वाध्याय के। वाचना, प्रचना, चिंतन और आपस में बात करना, ऐसे 5 शब्द है, मुझे 4 ध्यान आ रहे हैं। चिंतन करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन, प्रवचन मतलब उपदेश, उपदेश। देखो एक तो वाचना यानी खुद अपन पढ़ते हैं, वह भी स्वाध्याय का भेद है। ठीक है, वाचना। प्रचना, प्रचना यानी पूछना। अगर आप कुछ तत्व का पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सामने वाले से पूछ रहे हो, गुरुओं से पूछ रहे हो, तो प्रचना भी स्वाध्याय का ही भेद है। वाचना, प्रचना, उपदेश, उपदेश यानी प्रवचन आदि करना। जो सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय क्या है? जो तीर्थंकर उपदेश देते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो वो उपदेश यानी प्रवचन आदि करना भी स्वाध्याय है। और चिंतन मनन करना, और जो हमने पढ़ा है स्वाध्याय में, जो समझा है, जो सुना है, उसका बार बार चिंतन और मनन करना। ठीक है, हो गए 5 भेद ऐसे।
और एक और था ना, श्रवण करना, सुनना। सुनना भी स्वाध्याय का एक भेद है। श्रवण करना, वाचना, प्रचना, उपदेश, श्रवण करना और मनन करना, ये ऐसे स्वाध्याय के 5 भेद है। इनमें से हम कुछ भी कर रहे हैं वो सभी स्वाध्याय है। चाहे हम सुन ले प्रवचन आदि टीवी पे, मोबाइल पे, वो भी स्वाध्याय के भेद है। लेकिन उत्तम में उत्तम तो है कि हमें स्व अध्ययन यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपनी आत्मा के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानना, गंभीर होना, लीन होना, वही सच्चा स्वाध्याय है। ठीक है। अब ऐसे कहते हैं कि चिंतन किस चीज का करना, किस चीज का चिंतन करना जो स्वाध्याय है। हमने जो सुना, जो पढ़ा और जो हमने सुना पढ़ा, जो किसी से पूछा, तो उससे हमने जो ग्रहण किया, उन सब बातों का चिंतन मनन करना ही सच्चा स्वाध्याय है। ठीक है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्वाध्याय करने के जो चिंतन वाला पॉइंट है ना, उसको पढ़ने के पॉइंट आए हैं कि किन किन विषयों पर चिंतन करना। तो उसमें ऐसे शॉर्ट में 5 पॉइंट दिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में कि मैं कौन हूँ, इस बात का चिंतन करो। मैं कहाँ से आया हूँ, इस बात का चिंतन करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। इन बातों पर जितना चिंतन करेंगे उतने ज्यादा हम ग्रंथ खोलेंगे, उतने ज्यादा ग्रंथों का हम अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया स्वाध्याय। फिर आता है किस चीज का स्वाध्याय करें, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें पहले, ये होता है ना। तो इसमें 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में महापुरुषों के जीवन चरित्र की घटनाएं होती हैं जिनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कर्णानुयोग में कर्मों की व्यवस्था की बात होती है। चरणानुयोग में आचरण संबंधी बात होती है और द्रव्यानुयोग में आत्मा से संबंधित बात होती है। तो चारों ही अनुयोगों का स्वाध्याय एक साथ और क्रमबद्ध करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल फर्स्ट बार स्वाध्याय कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रथमानुयोग से स्टार्ट करो, फिर चरणानुयोग, फिर कर्णानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग। जब हमें ग्रंथ पढ़ने की हैबिट हो जाए, हम ग्रंथ की थोड़ी थोड़ी शब्दावली समझने लगे, ग्रंथों का मूल भाव समझने लगे, उसके बाद क्रम से ही चारों अनुयोगों का एक साथ अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ द्रव्यानुयोग पढ़ लें, हम अकेले आत्मा आत्मा की बात कर ले, शुद्ध निश्चय नहीं की बात कर लें और हमें चरणानुयोग को बिल्कुल ही छोड़ दें। इससे हम एकांती हो जाते हैं। अकेला एक अनुयोग का स्वाध्याय करने से हम एकांती हो जाते हैं और एकांती मिथ्यात्व का लक्षण है। मिथ्यात्व का पहला ही भेद है मिथ्या, एकांत, एकांतवाद। मिथ्यात्व के 5 भेद पढ़े थे ना हमने, तो पहला भेद है मिथ्यात्व, एकांत। मिथ्यात्व के 5 भेदों में एकांत, एकांत विनय उसमें आता है आलोचना पाठ में। संशय, विभ्रम, वो है ना एकांत, एकांत, विनय, संशय और विपर्य। हाँ विपर्य। तो अगर हम चारों नियोग में से किसी एक का ही स्वाध्याय, मान लो चरणानुयोग, चरणानुयोग में लग गए हम, आचरण 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 आचरण, तो ये भी एकांत हो जाएगा, मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा इससे। अगर हम सिर्फ द्रव्यानुयोग का ही पढ़ने लग गए तो इससे हम एकांती हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो कुछ खाते ही पीते नहीं है, आत्मा में तो कर्म लगे ही नहीं है, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात है। और इसको हम चरणानुयोग के साथ मिलाते ही नहीं कि भाई आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, है ना। चलो इतना हो गया। तो ऐसे चारों नियोगों का समान रूप से एक साथ करके हमें अध्ययन करना चाहिए। और सबसे पहले प्राथमिक से स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां जो समझ में आ जाए वो सब स्वाध्याय है। ठीक है। स्वाध्याय अब है संयम। संयम क्या होता है? 5 इंद्रियों और मन को बस में करना संयम होता है। ठीक है। ये तो होता है। और 6 काय की जीवों की रक्षा करना
संयम है ताकि पापों से बचा जा सके। मुनिराज इसका पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार इसको धारण करता है। दो प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ये अभी पढ़ाया था अपन ने, कुछ दिन पहले पढ़ा था। संयम किस प्रकरण में पढ़ा था? संयम दो प्रकार का होता है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, पढ़ा था ना। इंद्रिय संयम में क्या होता है? 5 इंद्रियों और मन को बस में करना, वह इंद्रिय संयम। और 6 काय की जीवों की रक्षा करना, वह प्राणी संयम। संयम के 12 भेद पढ़े थे हमने। अभी किसमें पढ़ा था अपन ने संयम? वो पृथ्वी मैंने का लिखा एक और जल का एक और ये वाले थे ना प्राणी संयम में। हाँ, ये अपन संयम पढ़ चुके थे अपन अभी, दवा लिखाया था मैंने। हाँ, ठीक है, और तो इंद्रिय में संयम, आपने चक्षु और इंद्रिय और हाँ इन सब का बताया था। संयम का एक चैप्टर आया था शायद भाभी। हाँ, जो भी था ध्यान आ रहा है मुझे कि अपन ने संयम पढ़ा था। देखो, अंतरंग में आंशिक शुद्धि की जो वृद्धि हो रही वो तो है संयम, निश्चय से संयम। और उसके साथ होने वाला भूमिका अनुसार, अंतरंग शुद्धि के साथ होने वाला भूमिका के अनुसार जो हिंसा आदि से विरक्ति और इंद्रिय आदि पर संयम होता है, वो व्यवहार से संयम है। खुल कर दिया। भूमिका के अनुसार जैसे देखो, अब समय परिणामों में शुद्धि जितनी बढ़ती जा रही ना, उतना ही बाहर में दिखेगा। परिणामों में निर्मलता हुए बिना बाहर दिखेगा नहीं। और अगर बाहर हम अगर जबरदस्ती से दिखा रहे हैं संयम, तो उसमें परिणाम निर्मल नहीं रहेंगे। फिर उस संयम में पवित्रता नहीं रहेगी, उस संयम में कहीं ना कहीं त्रुटि रहेगी, और उसमें एक आलस्यपना रहेगा, मजबूरीपना रहेगा। जैसे अंतरंग में शुद्धि तो है ही नहीं, अंतरंग में तो हमें पता ही नहीं कि संयम है क्या, तप है क्या। ठीक है, अब हमने इंद्रियों को संयम करने के लिए उपवास कर लिया, रसना इंद्रिय को बस में करने के लिए उपवास कर दिया, लेकिन ये स्वरूप तो पता ही नहीं है हमें कि रसना इंद्रियों को हमें बस में करना क्यों है। देखा देखी उपवास कर लिया, तो ये एक्चुअली ये देखा देखी जो उपवास होता है, देखा देखी जो इंद्रिय संयम होता है, वो वास्तव में संयम नहीं होता है। और उससे जितना पुण्यबंध होना चाहिए उतना पुण्यबंध नहीं होता है। ठीक है, देखो, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि अर्थात शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध, यानी आंशिक शुद्धि यानी शुभाशुभ इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती। ठीक है, निश्चय तप है तथा उसके साथ होने वाले अनशन आदि संबंधित शुभ भाव व्यवहार तप है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मुनिराज आदि उपवास और एकासन करते हैं ना, तो न उपवास करते तो न उस एकासन की या खाने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वो उनका उपवास सहजता से बाहर में होता है। और हम जो उपवास करते हैं वो हम जानबूझ के करते हैं और मजबूरी में करते हैं, अपने आप को बस में जबरदस्ती करने के लिए करते हैं कि हाँ हम संयम धारण कर रहे हैं। अंतर समझ में आए दोनों में? हमें उसका सच्चा स्वरूप नहीं पता, हमारे अंतरंग में उतनी शुद्धि ही नहीं है। मुनि राजों की शुद्धि प्रकट हुई है, उस शुद्धि के फल स्वरूप बाहर में स्वतः ही वो उपवास आदि अनशन आदि हो जाते हैं, स्वतः ही स्वाभाविक। तो इसलिए ना तो उनका चेहरा मलिन होता है और ना उनके कोई तकलीफ और वेदना होती है, ना उन्हें उसमें मजबूरी होती है, ना उसमें अतिचार होते हैं, ना अनाचार होते हैं, क्योंकि वो अंदर भावों से कर रहे होते हैं। और हम लोग जो करते हैं वो हम जानबूझ के करते हैं, यानी कि आज करेंगे, करके देखते हैं, निराकंठ मतलब निर्जल नहीं कर पाएंगे तो जल की छूट रख ली, फिर दूध की छूट रख ली, फिर कुछ खाने की छूट रख ली। तो हमारे जो उपवास होते हैं दिन में सो जाते हैं, सिर दुखता है तो सो गए, या फिर प्रॉपर पूजा पाठ आदि नहीं कर पाते, किसी किसी को उल्टियां होने लगती हैं। ये सब क्यों आता है, अतिचार अनाचार क्यों होते हैं? क्योंकि हमें उसकी अंदर में इतनी पवित्रता नहीं है, उसकी महिमा ही नहीं है अभी इतनी, तो वो नेचुरल नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता, सहजता पूर्वक नहीं होता। ठीक है, इतना इसमें जानना चाहिए। तो हो गया संयम, उत्तम क्षमा नहीं,
ये क्या पढ़ रहे थे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, अब है तप। तप यानी इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इसमें दिया नहीं। जीव अजीब का चैप्टर था भाभी, जिसमें पढ़ा हाँ? था ना, वो जीव अजीब का चैप्टर था जिसमें इंद्रियों की हाँ। अपेक्षा जीवों के भेद किए थे ना, त्रस और स्थावर। और उसमें ही वो थे स्थावर जीवों का। ठीक है, अपन ने जो संयम पढ़ा था ना कि हिंसादि से विरक्ति और इंद्रिय निग्रह करना व्यवहार से संयम है, और निश्चय से भी वही है। ज्ञानी श्रावक के परिणाम में आंशिक शुद्धि की वृद्धि निश्चय तप है, और बहिरंग में इच्छाओं का निरोध करते हुए जो अनशन आदि उपवास आदि दिखाई देते हैं वह तप है, व्यवहार से तप है। ठीक है, और बाकी जो निश्चय सटावश्यक होते हैं वो ज्ञानी श्रावक की होते हैं, और ज्ञानी श्रावक का अर्थ यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव से है। ठीक है, अच्छा, और जो तप दान भी है ना, एक दान चेति गृहस्थानम षटकर्माणि दिने दिने, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, और लास्ट वाला है दान। यानी कि आंशिक शुद्धि की वृद्धि होना परिणामों में वह तो निश्चय से दान है, और उस शुद्धि के फल स्वरूप बहिरंग में आहार दान आदि, अपने धन का निग्रह आदि होना, ये व्यवहार से दान है। ठीक है, हालांकि उत्तम दान, उत्तम तप, ये सब श्रेष्ठ श्रावक को होते हैं, सम्यदर्शी जीवों को होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्व और पर के अनुग्रह के लिए, यानी स्व और पर के कल्याण के लिए धनादि देना व्यवहार दान है। वह दान भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का दान होता है, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि जो आहार 4 दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा माना जाता है, बोलो कौन सा दान सबसे अच्छा है? बोलो कोई, कौन सा दान सबसे अच्छा है? आहार दान। आहार दान क्यों? कौन से दान है 4? आहार दान, अभय दान, विद्या दान, औषधि दान, औषधि दान और अभय दान। आहार, औषधि, अभय, और चौथा आहार दान। ज्ञान दान को लिख लो, आहार दान, अच्छा, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। आप सब बताओ कौन सा दान सबसे अच्छा है, फिर मैं बताती। औषधि दान। औषधि का कारण बताओ, कारण बताओ सब। अब दान बताओ तो कारण भी बताते जाओ, फिर मैं बताती। औषधि मतलब किसी का उपचार हो जाता है। हाँ, और किसी को मतलब अगर आप औषधि दान देते हैं तो इसमें आपका सरल और सौम्यता भी दिख जाती है कि मतलब ठीक, करुणा भाव से दिया जाता है। ठीक है, चलो, सौम्या के अनुसार औषधि दान सबसे अच्छा है। आप बताओ हर्षदा भाभी। भाभी, आहार दान हो सकता है? हो सकता है नहीं, अपने कॉन्फिडेंस से बताओ क्या है। ये तो मैंने अपना व्यू बताया है। क्योंकि आहार दान मतलब आहार दान करने से या आहार लेने से, मतलब जो मुनि महाराज है अगर, या फिर कोई अन्य व्यक्ति है, तो अगर उसको हम आहार दान देंगे तो आहार लेने से औषधि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। चलो ठीक है, आप बताओ आंटी, आप बताइए। आहार दान है, आहार दान देने से क्या, जैसे मुनिराजों के तप में वृद्धि होगी, और तप के द्वारा वो अपने कष्टों का भी निराकरण कर सकते हैं, इसीलिए आहार दान। अंकल आप बताइए। अनम्यूट करिए पहले तो फिर बताइए, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। मेरे हिसाब से ज्ञान दान प्रथम दान होना चाहिए, ज्ञान दान से ही सारा समाधान होगा। यदि हमको ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी उल्टा सीधा देंगे, उल्टा सीधा समझेंगे, उल्टा सीधा सारी क्रियाएं उल्टी हो जाएगी। इसलिए सम्यक ज्ञान प्रथम सर्वोपरि है।
4 लोगों ने 4 तरह के बता दिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दान की महिमा ही मतलब अपार महिमा है दान की, ठीक है। आहार दान देने से बिल्कुल मुनिराजों के जीवन निर्वाह होता है, उनके संयम में वृद्धि होती है, तो आहार दान महत्वपूर्ण है। औषधि ज्ञान, औषधि, अब भाभी ने बोला आहार दान दे देंगे तो औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मतलब वो बीमार नहीं होंगे, ताकत रहेगी, तो ज्ञान की वृद्धि होगी, औषधि की। अरे तो उसके लिए औषधि भी जरूरी है। अगर बीमार दुखी हो गए, कोई शारीरिक व्याधि आ गई, तो औषधि दान भी अलग होता है। एक होता है अभयदान। अभयदान मतलब मुनिराजों को सुरक्षित स्थान या सुरक्षित बसती का प्रदान करना, ठीक है। मान लो पर जैसे आपन लोग बिहार में महाराज जी के साथ साथ चलते हैं ना, वो क्यों चलते हैं? वो अभयदान का एक पार्ट है कि गृहस्थ मुनिराजों के विहार में साथ चलता है। अभयदान का पार्ट है कि उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर दे, कोई जानवर आदि नहीं उनके ऊपर हमला कर दे, एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए। आज के जमाने में देखो तो एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए, है ना। और इसलिए अपन उनको उचित बसती का प्रदान करना, मतलब उन्हें धर्मशाला आदि प्रदान करना उचित उनके अनुरूप, ठीक है। तो वो अभयदान होता है। चारों दानों का अपना अपना विशेष महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान दान, क्योंकि ये तीनों दान तो आपका एक ही भव सुधारेंगे। आहार दान अभी दिया, कल फिर आज का आज खत्म आहार दान, समझ में आया? यानी 24 घंटे ही चलेगा आहार दान। औषधि ध्यान भी 24 घंटे चलेगा, कदाचित आपकी व्याधि रोग दूर कर दी तो 2-4 साल चल गया। अभयदान 1 जन्म का होगा, लेकिन जो ज्ञान दान होता है वो जन्म जन्मांतर सुधार देता है हमारे। समझ में आया? शंकर ने बोला था कि ज्ञान नहीं होगा तो हमें कैसे विवेक रहेगा क्या करना है। तो ज्ञान दान में शास्त्र दान भी होता है, इसलिए मुनिराजों को जो स्टेज पर शास्त्र दान आदि आजकल परंपरा कर दी भेंट करने की, लेकिन शास्त्र दान का बहुत फल है। वो नाम सुना है? कौंडिन्य ग्वाला था, उसने जंगल में आग लग गई थी तो मुनिराज को वो शास्त्र उठा के दान किया था। उस शास्त्र दान के प्रभाव से वो ग्वाला आचार्य कुंद कुंद बना, यानी उसने मुनिराज को ज्ञान दान दिया, तो उससे खुद का भी कल्याण हुआ, मुनिराज का भी कल्याण हुआ, और जन्म जन्मांतर सुधर जाते उस ज्ञान दान देने से। इसलिए ज्ञान दान देने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दान तो चारों देने चाहिए, ऐसा नहीं कि अच्छा आहार दान एक ही दिन चलता है तो हम फिर काय को दें, हम फिर तो हम रोज शास्त्री भेंट करें महाराज जी को। ऐसा भी मत करना भाई। जहाँ आहार दान की आवश्यकता है वहां आहार दान की महिमा अलग है। आहार दान नहीं देंगे तो मुनिराजों का संयम कैसे चलेगा, उनके तप में वृद्धि कैसे होगी? तो आहार दान की महिमा बहुत है। आपको पता है जो पंचाश्चर्य होते हैं, पंचाश्चर्य नाम सुना है? वो कब होते हैं बोलो? पंचाश्चर्य कब होते हैं? आवाज नहीं आ रही मंजू आंटी आपकी? आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट नहीं किया आपने। पंचाश्चर्य होते हैं, भगवान के जन्म के समय। नहीं, जन्म के समय नहीं होते पंचाश्चर्य। पंचाश्चर्य होते हैं मुनिराज तीर्थंकर के प्रथम आहार के समय पंचाश्चर्य होते हैं। जब तीर्थंकर के प्रथम आहार होते हैं तब तब देवता भी खुशी मनाते हैं कि ओहो ये सौभाग्य हमें प्राप्त क्यों नहीं हुआ मुनिराज को आहार दान करने का, एक गृहस्थों के हुआ। तो जिस गृहस्थ के पहले आहार दान होता है उसके देवता आके आश्चर्य करते, पंचाश्चर्य, फूलों की वर्षा आदि करते, सुगंध पुष्पवृष्टि आदि चलाते हैं, 5 प्रकार के आश्चर्य करते हैं। तो आहार दान की तो अपनी अलग ही महिमा है। तो आहार दान से भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। नहीं सोचो कि वाह एक दिन। और औषधि दान तो जब हम आहार दान दे रहे हैं तो श्रावक में इतना विवेक होता है, तो औषधि दान तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। और उनके मुनिराजों के जीवन की उचित रक्षा करना हमारे श्रावकों का कर्तव्य है। तो अभयदान, अभयदान नहीं, अगर हम उनके जीवन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो भी अपना संयम आदि की कैसे आराधना करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमने चारों शतावश्यक पढ़ लिए। आज की कक्षा को ही विराम करते हैं। इसमें एक और रह गया कि निश्चय व्यवहार से क्या अंतर होता है आवश्यक में, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,
उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शक्ति बार है। ये जिनवानी भारती तो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो डोकनो वर्णम।